हेलो किसान भाइयों, किसानी गोठ में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, किसानी कार्य तभी संभव हो पाएगा जबकि किसान स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहे तभी किसानी स्वस्थ हो सकता है। इसी को ध्यान में रख करके धरती माँ जो है किसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे वनस्पति जो है उसका निर्माण कर दिया है, जिससे कि मेरे किसान पुत्र स्वस्थ रहें। और इसी कड़ी के रूप में एक स्वनाम धन्य धनुर्धर अर्जुन के नाम से समर्पित एक औषधि है, जिसको कि अर्जुन का पेड़ बोलते हैं। ये अर्जुन के अगर कहीं कोई चीज उपयोग है तो अर्जुन के छाल, जिस प्रकार से अर्जुन शब्द भेदी बाण मारते थे, उसी प्रकार से ये अर्जुन का छाल ही है, ऐसा है जो कि बीमारी को नष्ट कर देगा। इसकी अगर कहीं फेहरिस्त बताओ तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। अगर कहीं पूरे फेहरिस्त को बताऊं तो हमारे किसान भाई जो हैं वो अतिशयोक्ति मान जाएंगे। लेकिन आप सर्च करके देखिए और जो है आयुर्वेदिक साहित्य का अध्ययन कीजिए तो पता चल जाएगा कि ये औषधि कितना, ये पौधा जो है कितना औषधि, कितना विलक्षण है। जानकारी कैसे नहीं हुई, क्योंकि इनकी जानकारी बहुत ही बृहत है। कम जानकारी को मैं एकदम संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। ये इसका अर्जुन का छाल जो होता है वो उपयोगी है। और इसके छाल को देखेंगे, अंदर में ये जो छाल को निकालेंगे पेट से, तना से, तो ये अंदर में जो है वो लाल दिखता है। ऊपर जो होता है इसकी छाली, जो छिलका जो है, ऊपर से देखेंगे एकदम सब चिकना, ऐसा चिकना जिसको छूने से मजा आएगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। और अंदर में देखेंगे लाल रसदार जो है उसकी छाली नजर आएगी। उसकी पत्ती जो है आम के समान होगी। और उसका जो ये पौधे फल जो है वो लगभग 5 भागों में बटा हुआ, धारीदार भागों में बटा हुआ ये फल है, देख लीजिए। और ये जहाँ पर पौधा है वहाँ पर इसकी फल की पत्तियाँ, फल और पत्तियाँ दोनों गिरी रहती है। तो अब हम मूल मुद्दे पे आ जाए, इसका फायदा किसान भाइयों। सबसे अगर कहीं कोई जरूरी इसका फायदा हुआ तो हृदय रोग में, हृदय को मजबूत बनाती है इसकी रस। दूसरा तीसरा जो मैं साठ बना देता हूँ, खराब रक्त कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करता है। खराब ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये जो है वो कम करने में सहायक होता है। और बताऊं ये जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर कहीं कोई आदमी डायबिटिक है अथवा जो है टाइप 1 अथवा टाइप 2 के डायबिटीज के पेशेंट है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। चौथा और है किसानों का बहुत बड़ा दर्द जो होता है, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, उम्रदराज व्यक्ति की शिकायत आम रहती है। तो इसके छाल जो है उसके हड्डी और जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। और जो है पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। अगर कहीं आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है, कमजोर है, तो उसको दुरुस्त करती है। ये त्वचा रोग में है, त्वचा और बालों की समस्या के लिए भी ये उपयोगी है। सबसे बड़ी बात जो है ये वजन को कम करता है, वजन को नियंत्रित करता है। और जो है ब्लड को साफ रखता है। ये तो इनके 6-7 फायदे में बता दिया। ये हार्ट की समस्या को, कोलेस्ट्रॉल की समस्या को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, हड्डी और जोड़ों के दर्द को में, ऑस्टियोपोरोसिस में, पाचन तंत्र दुरुस्त करती है, स्किन और बालों के लिए जो उपयोगी है, वजन कम करने में सहायक है और ब्लड को शुद्ध करती है। लेकिन अब इसको जो है उपयोग करने की विधि बता देता हूँ।
इसका उपयोग ना मैं दिखा रहा हूँ फल उपयोगी है, ना फूल उपयोगी है, ना पत्ती उपयोगी है। इसका उपयोगी है तो केवल इसके छाल, अथवा इसको बोला जाए वो तना के ऊपर रहता है वो बार्क जो होता है, वो तना जो है वो उसका छाली। इसको पाउडर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पाउडर इसको सुखा लीजिए, बारीक चूर्ण करके इसको सुखा लीजिए, बारीक करके सुखा के अच्छा जो है इसको कूट पीट लीजिए, अथवा इसको दूध अथवा पानी में लेना चाहिए। फायदेमंद है करके आप इसको कटोरी कटोरी नहीं खा सकते, लेकिन इसको जो है 2 ग्राम दूध अथवा पानी में 2 ग्राम, वह भी हफ्ते में 1 या 2 बार, और उसका लगातार वर्षों उपयोग नहीं करना चाहिए। लगातार 2 महीने तक के, माने 5-6 सप्ताह तक के, या तो 10 सप्ताह तक, 2 माह तक के, प्रति सप्ताह 2 बार जो है गुनगुने पानी से अथवा दूध में इसका उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। लेकिन इसमें कुछ जो है किसी को कुछ समस्या भी आ सकती है, तो वह भी बताना जरूरी है। तो इसमें पेट दर्द हो सकता है, किसी किसी को दस्त की भी शिकायत आ सकती है, कभी कभी जी मिचलाना, थोड़ा सा इसका स्वाद नहीं लगे तो जी मिचलाने की समस्या आ सकती है, कब्जियत बढ़ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, एसिडिटी भी पनप सकती है। रेगुलर इसको हरदम जिसको खाना है ऐसी बात नहीं है, ये औषधि है। इसको जो आयुर्वेदिक औषधि धीरे से प्रभाव दिखाता है, अतः सप्ताह में 2 बार खाइए, और जो है वो 2 महीना तक के खाइए। और इसके जो है वो 2-3 जो है सावधानी बरतना चाहिए। जो गर्भावस्था में है उसको जो है उपयोग करने से बचना चाहिए। जो स्तनपान कराते हैं महिलाएं, उनको भी उपयोग करने से बचना चाहिए। किसान भाइयों, अगर कहीं इस प्रकार की औषधि हम एक दूसरे से प्रचार प्रसार करें तो हमारे किसान भाई निश्चित रूप से इससे फायदेमंद होंगे। किसान भाइयों, एक मैं बता देता हूं, जिस किसी किसान भाई को अशोक का बीज चाहिए, अल्प मात्रा में बीज, तो अल्प मात्रा में 2-4 बीज, थोड़ा बहुत छाल चाहिए, तो मैं धर्मार्थ रूप से अपने खर्चे पर सुखा करके, बारीक करके, बिना पिसा हुआ आपको मैं भेज सकता हूँ। इसके एवज में, इसके प्रतिफल में मुझको आपसे पैसे की आकांक्षा नहीं है, कोई राशि की आकांक्षा नहीं है, न ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो करके बोलूँगा, न ही लाइक करे बोलूँगा। मैं तो किसान हूँ, किसान कभी भूखा नहीं मरता है, मैं भी भूखा नहीं हूँ, लेकिन आपको सहायता करके मुझको असीम आनंद की प्राप्ति होगी, तृप्ति मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय किसान, जय जय आयुर्वेदिक और जय वृक्ष महान। धन्यवाद दोस्तों।